नमस्कार दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई हैं या एनपीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं सचिन चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आपकी एनपीएस में कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। मैं आपको 3 बेनिफिट 2019 के ये बताना चाहूँगा जो अभी एनपीएस ने डिक्लेयर किए हैं। पहला बेनिफिट, आप 0 से लेके 60% तक विड्रॉल ले सकते हैं विदाउट टैक्स। पहले 40% था विदाउट टैक्स, अभी 60% कर दिया गया है। दूसरे नंबर बेनिफिट आपको ये बताऊंगा कि पार्शियल विड्रॉल पहले 10 साल बाद था, अभी 3 साल बाद सर्विस होने के बाद आप 25% अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। मेजर होना चाहिए प्रॉब्लम, आपकी डिजीज़ हो गई या अपनी बेटी की शादी करनी है, इस टाइप की आपकी प्रॉब्लम्स होनी चाहिए। नंबर 3, अब आप अपना बेसिक पे प्लस डीए का 10% कटवाएंगे, लेकिन सरकार आपको 14% आपकी बेसिक पे प्लस डीए का 14% अकाउंट में डालेगी। ये मेजर बेनिफिट है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अभी दोस्तों मैं अब आपको आज ये दिखाऊंगा कि आप अपना अकाउंट कैसे चेक कर सकते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन कैसे चेक कर सकते हैं, कितना आपका पैसा किस किस फंड में लगा हुआ है वो चेक कर सकते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपना ईमेल आईडी एड्रेस वगैरह चेंज कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आपकी मैच्योरिटी के टाइम पे कितना पैसा मिलेगा और आपकी पेंशन कितनी बनेगी और आपके नॉमिनी को पैसा कितना दिया जाएगा और कैसे कैसे बनेगा। चलो दोस्तों मैं एनपीएस के एप्लीकेशन के अंदर आ चुका हूँ। अभी हम यहाँ पे लॉगिन करके अपने अकाउंट में बैलेंस चेक करेंगे। मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। ये मेरा ऊपर प्रान नंबर आ चुका है जो कि मेरा परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर है। नीचे मुझे पासवर्ड फिल करना है। मैं इस पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ और अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। मैं अपना पासवर्ड फिल कर चुका हूँ। अब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हम अपना सारा डाटा चेक करेंगे और ये हमारा सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। आप देख रहे होंगे मैं होम पे हूँ, मेरा होम है ये, और होम में क्या है 3,16,763 रुपया 44 पैसे हो गया है। टोटल होल्डिंग आप ऊपर देख रहे होंगे। टोटल होल्डिंग जो है ये आपको टच करके दिखा रहा हूँ, 15 जनवरी 2019 तक है। मेरा नाम सचिन कुमार और ये मेरा प्रान नंबर और टायर 1 अकाउंट है, क्योंकि मैंने बताया आपको टायर 1 अकाउंट ही हम खोल सकते हैं, वो हमारा सर्विस के दौरान ऑटोमेटिकली खोला ही जाता है। टायर 2 अकाउंट एक सेविंग अकाउंट की तरह होता है, तो मैंने नहीं खुलाया हुआ है। टायर 1 की होल्डिंग 3,16,763 रुपये हो गई है। अमाउंट इन ट्रांजिट में 0 है अभी। अच्छा, मेरा पैसा किस फंड में इन्वेस्ट किया गया है, सबसे आप नीचे देख रहे होंगे SBI पेंशन फंड स्कीम। आप ये नीचे चेक कर रहे होंगे SBI पेंशन फंड स्कीम आप पढ़ पा रहे होंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें 3,899 यूनिट मेरी हो चुकी है। अमाउंट 1,07,874 रुपये। और दूसरी यूनिट है दूसरी जो मेरा जिसमें मेरा अकाउंट मतलब पैसा डाला जा रहा है, जो मेरा दूसरा फंड है वो है UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। इसकी भी तकरीबन 3,984 यूनिट हो चुकी हैं और 1,06,000 रुपये 771 रुपये इसमें हो चुका है। तीसरा फंड जो मेरा है LIC पेंशन फंड स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, इसमें भी तकरीबन 1,02,000 हो चुका है। आप इनका एलोकेशन देख सकते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पे SBI पेंशन फंड एसेट्स एलोकेशन में जाके SBI पेंशन फंड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट में 34.06% दिया गया है और UTI रिटायरमेंट सॉल्यूशन पेंशन फंड में 33.71%, LIC पेंशन फंड में 32.24% दिया गया है। ये एलोकेशन एसेट क्या है कि इतना पैसा आपका 34% आपका पैसा लगाया गया है SBI पेंशन फंड में। आप ये नीचे सबसे नीचे ईमेल ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करके आप अपना ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट भी ले सकते हैं, जो आपके ईमेल आईडी जो आपने दी हुई होगी उस पर पहुंच जाएगी। अब आप यहाँ पे राइट क्लिक पे लेफ़्ट हैंड पे जो ऊपर 3 लाइन दिख रही है, इन पे क्लिक करके ये चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पे होम पे जाएंगे, होम ऑलरेडी खुला हुआ था। अकाउंट डिटेल्स, आपकी अकाउंट डिटेल्स आ जाएंगी, इस पर क्लिक करिए। आपकी अकाउंट डिटेल्स ये है, स्कीम चॉइस है, डिफ़ॉल्ट स्कीम सेटअप है, PROA नेम है, PRAO मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, POA नेम हो गया, अकाउंट स्टेटमेंट IRA स्टेटस हो गया आपका, और ब्लॉक नंबर सेंट्रल दिल्ली 11,001,
फिर हम बात करेंगे अभी कंट्रीब्यूशन की। आप कंट्रीब्यूशन पे क्लिक करिए। ये बोलता है कि आप कितने मतलब आपको कुछ बताएगा रिक्वेस्ट स्टेट व्यू। मुझे ये नहीं देखना है तो मैं करूँगा, मैं दोबारा रिसेंट कंट्रीब्यूशन पे जाऊँगा कि हमारा रिसेंट में कितना पैसा कटा है। तो आप देख लीजिए 11 जनवरी 19 को बाई कंट्रीब्यूशन फॉर दिसंबर 2018, तो उसका जो हमारा बैलेंस कटा है 8436 रुपया। अब 8436 रुपया यानी कि टोटल है मेरा और उनका दोनों का मिलाकर। नवंबर का दिया हुआ है, अक्टूबर 2018 का दिया हुआ है, सितंबर का दिया हुआ है, अगस्त का दिया हुआ है। ओके दोस्तों, हम आगे चलते हैं। स्कीम चेंज कर सकते हैं आप कि भाई आप पेंशन फंड में आप चाह रहे हैं कि 40% लगे और मेरा दूसरी में कम 30 लगे, फिर अगली में 30 लगे यूटीआई वाली में, तो आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। ओके, फिर आप आगे आइए। यहाँ पे आप एड्रेस चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस जो भी आपका एड्रेस है उसे चेंज कर सकते हैं। मैं पहले ही एड्रेस अपना चेंज कर चुका हूँ। नोटिफिकेशन टायर विद सेकंड आपका है नहीं, विड्रॉल नहीं कर सकते आप। ओके दोस्तों, इसमें बस इतना ही है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एनपीएस में आप कितना पैसा आपको मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, कितना रिटर्न होगा और कितना आपको पेंशन मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं दूसरी एप्लीकेशन जो एनपीएस का कैलकुलेटर है उसमें आपको लेके चलता हूँ। मैं यहाँ से लॉग आउट करता हूँ। हम लॉग आउट हो रहे हैं, हम लॉग आउट हो गए। तो दोस्तों, मैं एनपीएस के कैलकुलेटर में आ गया हूँ। अभी आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। मान लीजिए आपकी एज जो स्टार्टिंग में थी आपकी 20 एज थी। एनपीएस आपका बैलेंस उस टाइम पे 0 होगा बिकॉज आपने जब जॉब ज्वाइन की है। सेल्फ कंट्रीब्यूशन में आपको बताना चाहूँगा आपकी बेसिक पे प्लस डीए का 10%, यानी कि अगर आपकी 30,000 बेसिक पे प्लस 2,000 डीए है तो आपका 32,000 का 10% यानी कि 3200 रुपया आपका इसमें कटेगा। लेकिन आप अगर आज से शुरू कर रहे हो तो करने के बाद आप यानी कि 30 साल या 20 साल अगर जॉब करते हो तो आपकी बेसिक पे इंक्रीमेंट लग के बढ़ेगी और डीए भी आपका बढ़ेगा। यानी कि आप आज अगर आपके 2500 कट रहा है तो वो आपका बढ़ता हुआ जाएगा, तकरीबन 8,000 या 10,000 रुपये आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, हम एक एवरेज मान लेते हैं। यानी कि मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूँ जैसे आज आपका कट रहा है 2500 रुपया, कभी आगे चल के कटेगा आपका 8,000 रुपया। तो हम एक बीच का मान लेते हैं कि आपका 5,000 रुपये पर मंथ कटना शुरू हो गया है 20 साल की एज से। तो मैं 5,000 भर देता हूँ। 5,000, ये 5,000 ये मंथली है, इधर आप देख रहे हैं मंथली है तो मैं इसे मंथली कर देता हूँ। ओके, इतना ही जितना आप डाल रहे हैं इतना ही एम्प्लॉयर आपका कंट्रीब्यूशन करेगा। ये भी एक एवरेज में 5,000। ठीक है दोस्तों, ये भी मंथली हो गया। अभी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ये होता है कि आप मान लीजिए आपने जैसे आज आप पैसा जमा कर रहे हैं, ये बताना चाह रहा है कि आपको जिस दिन आप मैच्योरिटी के टाइम पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अभी भी एनपीएस ने ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि हम आपको 10% का रेट ऑफ रिटर्न देंगे, लेकिन ऐसा 100% होगा कि आपको 13% का तो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा मैच्योरिटी के टाइम पे। तो आप 13% का रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 15/1/2019 को आज आप अकाउंट ओपन कर रहे हो एनपीएस का। कैलकुलेट करते हैं। ओके दोस्तों, कैलकुलेट हो रहा है। अभी आप नीचे देखिए, यहाँ पे ये मैच्योरिटी डेट आपकी 5 जनवरी 2059 में है। ठीक है दोस्तों, और आपका जो रिटायरमेंट अमाउंट है 13,02,10,159 रुपया 30 पैसे। सेल्फ कंट्रीब्यूशन आपने 24 लाख किया है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आपने 24 लाख किया है। टोटल इंटरेस्ट जो है ना वो आपका 12,54,10,12,54,10,159 रुपया 30 पैसे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपकी पेंशन कितनी बनेगी। बेसिक ऊपर यहाँ पे आ जाइए, बेसिक के पास इधर पेंशन लिखा हुआ है, इस पेंशन पे क्लिक कीजिए। अच्छा, पेंशन पे क्लिक करने के बाद रिटायरमेंट अमाउंट आपका 13,02,13,02,13
2,10,159 रुपया है। तो अब ये बोलता है विड्रॉल परसेंटेज। आपको जैसा दोस्तों मैंने बताया था कि आप 40% तक आप विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन अभी लिमिट बढ़ा के क्या कर दी गई है, 60% तक आप इसे निकाल सकते हैं। तो आप मान लीजिए कि आप 40% निकाल रहे हैं अपना पैसा, और 60% की अभी क्या होगा, आपने 40% निकाल लिया है, आपका 60% उधर बचा हुआ है। तो उस बचे हुए पैसे को आप क्या करोगे, एन्युटी प्लान खरीदोगे। मतलब कोई एक फ़ंड होगा, आप उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। अब उसमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा भी ग्रो करेगा, वो भी आपको कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। यानी कि जैसे एक एफडी होती है, एफडी आपको 8%, 7%, 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो आप ये मान लीजिए कि उस टाइम आपकी एज 50-55 साल हो चुकी होगी, तो आप ये मान लीजिए कि एक एफडी जितना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट वो आपको देगा। तो आप 8%, ज़्यादा नहीं लेना, आप 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लीजिए जो आपको वापस में मिलेगा। हम कैलकुलेट करते हैं, ये मैंने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, 5,20,84,063 रुपया वुड बी योर विड्रॉल अमाउंट एट रिटायरमेंट। यानी कि आपको 5,20,00,000 रुपये और 5,20,84,000 रुपये आपको विड्रॉल अमाउंट रिटायरमेंट के टाइम पे दे दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद 7,81,26,095 रुपये जो होगा आपको पेंशन फंड में आपके पैसा लगा दिया जाएगा। इसका मतलब ये कि आप पेंशन फंड में पैसा, आप पेंशन फंड खरीद लोगे, और पेंशन फंड खरीदने के बाद आपका जो मंथली पेंशन बनेगी, 8% का ब्याज लगने के बाद जो आपकी मंथली पेंशन बनेगी वो बनेगी 5,20,840 रुपया 64 पैसे वुड बी योर मंथली पेंशन। क्योंकि दोस्तों आप जो आपका है ना, देखिए 7,81,26,095 रुपये एक पेंशन फंड ख़रीदा जाएगा, उस पर 8% पर मंथ का जो भी आपको मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसको लगा करके जो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट आपका पूरी साल का और डिवाइड करके 12 से वो आपको दे दिया जाएगा। और अभी नीचे एक और मेन चीज़ पढ़ने वाली है। फिर आपका जो अभी आपको ये दिमाग में ज़रूर आया होगा कि 7,81,26,095 रुपये जो हमने पेंशन फंड ख़रीदा है वो कहाँ पे जाएगा, वो उसका क्या होगा दोस्तों। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है वुड बी पेड बैक टू योर नॉमिनी आफ्टर योर डेथ। यानी कि आप मान लीजिए आप जॉब करते हैं, तो आपके बाद आप एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपकी वाइफ को वो आपकी पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपकी वाइफ भी एक्सपायर हो जाती है, तो आपका जो नॉमिनी होगा, यानी कि आपका लड़का या लड़की, उसको वो 7,81,26,095 रुपया उसे दे दिया जाएगा उसके रूप में कि ये अब आपकी जो आपके लड़के के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, उसके बेनिफिट के लिए उसे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब दोस्तों इसमें इतना ही बताना था कि आपको ये आपका जो पैसा होता है वो आपको कितना मिलेगा और आपको कितना दिया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी सुझाव या फिर कोई भी आपकी एडवाइस होती है या कुछ और जानने की आपकी कोशिश होती है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरा इसमें नंबर भी आपको शो रहा होगा, आप उस पर नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।